राधे राधे दोस्तों। आज तक आपने श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी अद्भुत लीला जिसके माध्यम से श्री राधा कृष्ण संसार को ये संदेश देते हैं कि हमें मजाक करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सीमा लांघकर किसी और को दुख ना पहुँचा दे। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि श्री कृष्ण और राधा ने सभी ग्वाल बालों के साथ रास करने के लिए जा रहे थे। तभी श्री कृष्ण की नजर राधा रानी के गले पर पड़ती है। आज राधा रानी ने बहुत ही सुंदर मोतियों का बना हार पहना था। ब्रजभानु जी बहुत ही धनवान थे, नंद बाबा से भी अधिक धनवान। तो राधा जी रोज नए नए हार पहनकर आया करती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का। आज मोतियों का हार पहनकर आई थी। श्री कृष्ण को हार बेहद सुंदर लगा और उसे ठीक से देखने के लिए उन्होंने राधा रानी के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे किया, राधा जी समझ गई कि श्री कृष्ण को हार अच्छा लगा है और इसलिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है। राधा जी ने सोचा कि क्यों ना आज श्याम सुंदर से थोड़ा मजाक किया जाए, और जैसे ही श्री कृष्ण ने हार देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, राधा रानी पीछे हट गई। और श्री कृष्ण को पीछे हटने का कारण बताते हुए राधा रानी ने कहा कि श्री कृष्ण, ये हार कोई सस्ता हार नहीं है। अगर ये टूट गया तो तुम इसका मूल्य नहीं चुका सकोगे। अगर ये टूट गया तो ये इतना मूल्यवान है कि मैया यशोदा और नंद बाबा बिक भी जाए तो भी इसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं। श्री कृष्ण को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बिना कुछ कहे वहाँ से जाना ही सही समझा। राधा रानी समझ गई कि श्री कृष्ण को बात ज्यादा बुरी लग गई है, किंतु उन्होंने तो मजाक किया था। किंतु मजाक कब सीमा लांघ जाता है हमें पता नहीं चलता है। दोस्तों, तो अब श्री कृष्ण रास करने नहीं आ रहे हैं और बहुत दिन बीत चुके हैं। सभी ग्वाल बाल और गोपियां उन्हें मनाने जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण रास करने नहीं आते। राधा रानी को लगा कि ये बात बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। श्री कृष्ण रास करने भी नहीं आ रहे हैं। अब राधा रानी जी भी उदास हो गयी। अब रास करने कोई नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रही है। घर पर उदास बैठी है। अगर कोई जरा सा पूछ ले कि क्या हुआ है किशोरी जी, तो वो और जोर जोर से रोने लगती है। फिर एक दिन नारद जी ब्रजभानु जी के घर पर आते हैं और ब्रजभानु जी उनसे पूछते हैं कि नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा कि ऐसे ही। फिर कहते हैं कि राधा रानी नहीं दिख रही है। ब्रजभानु जी ने बताया कि पूछिए मत, कब से उदास बैठी है, बात भी नहीं कर रही है, कुछ पूछ लो तो और जोर जोर से रोने लगती है। नारद जी ने कहा, ब्रजभानु जी, जब बेटी बिना बात के रोने लग जाए, उदास हो जाए, तो समझ जाइए बेटी विवाह के योग्य हो गई है। अब आप उनकी जल्दी शादी करवा दीजिए। ब्रजभानु जी बोले कि शादी तो करा दूं, पर लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। नारद जी ने कहा, वो नंद राय जी का छोरा है ना। श्री कृष्ण और नंद राय आपके मित्र भी हैं। देखा दिखाया घर है, देखा दिखाया लड़का है और परिवार भी सगुड़ी और अच्छा है। ब्रजभानु जी मान गए और अब रिश्ता भेज रहे हैं। तो एक पत्र तैयार करने को वो उन्हें कहते हैं। उसमें लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी राधा आपके घर की बहू बने। यही रिश्ता आपको यदि मंजूर हो तो स्वीकृति पत्र भेज दीजिएगा। 108 थाल तैयार किए जाते हैं, जिसमें फूल, मेवा, मिठाइयाँ और एक थाल में मोती रखे जाते हैं। 108 थाल तैयार करके पत्र उनके साथ नंद बाबा के घर भिजवाए जाते हैं। पत्र नंद बाबा के घर आता है। नंद बाबा उसे पढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण आसपास घूम रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि नहीं, वो खुश नहीं है। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अंदर से बेहद खुश है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कौन श्री राधा रानी को अपना बहू नहीं बनाना चाहेगा। तो फिर नंद बाबा जल्दी से स्वीकृति पत्र तैयार करते हैं और अब वो सोचते हैं कि इन 108 थालों को खाली थोड़ी ना छोड़ेंगे, इनमें भी कुछ भेजा जाएगा। कुछ न कुछ तो इनमें भी हमें रखकर शगुन के रूप में हमें भेजना ही पड़ेगा। तो सेवकों से वो थाल खाली करवाने को कहते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं। जो मोतियों वाली थाल होती है, उसमें से वो एक मुट्ठी मोती उठा लेते हैं और चले जाते हैं। जब नंद बाबा ने देखा कि मोतियों के थाल में मोती थोड़े कम लग रहे हैं, तो वो समझ गए कि ये कन्हैया का काम है। वो कृष्ण को बुलाते हैं। नंद बाबा कृष्ण से पूछते हैं, तो कन्हैया बताते हैं कि यहाँ से मोती उन्होंने उठाए हैं। नंद बाबा ने पूछा, पर क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने मोतियों की खेती कर दी है। अब आप देखिएगा, अब पेड़ लगेंगे और उन पर मोती उगेंगे। नंद बाबा को लगा कि कृष्ण शरारती है, तो वो मजाक कर रहे होंगे। नंद बाबा ने कहा कि अच्छा,
खेती करी है तो चलकर दिखाओ अपनी खेती। तो श्री कृष्ण उन्हें घर के पीछे ले गए, जहाँ सच में मोतियों के बड़े बड़े पेड़ लगे थे, जिसमें अंगूरों के गुच्छों के समान मोतियां लटक रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि एक थाली नहीं, पूरे 108 थाल मोतियों के भरकर भेजो। 108 थालियों में मोती भरे जाते हैं। राधा रानी खुश होती है जब उनके घर स्वीकृति पत्र और 108 थाल आते हैं, तो इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आई। और जब वो हर थाल पर से कपड़ा उठाकर देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। हर थाल में मोती ही मोती भरे होते, हर थाल में से केवल मोती निकलते हैं। राधा रानी के घर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी अंदर से समझ जाती है कि क्यों कान्हा ने सारी 108 थालों में केवल मोती भरकर भेजे हैं। इसका मतलब क्या है वो अपने आप ही समझ जाती है। इस तरह से राधा रानी को अपने भूल का एहसास हो जाता है। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण की ये लीला प्रेम भरी लगती है, रहस्यमयी लगती है, लेकिन इसके अर्थ बेहद गहरे हैं। हमें अपने जीवन में सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनके सामने हम सबसे ज्यादा सावधान रहें, शब्दों का चयन करते समय या मजाक करते समय। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।